खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी लाइन के साथ आज के हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिएगा, आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम करने वाले हैं भैया अभाज्य संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करने वाले हैं। मतलब कि जैसे कि लिखा है हमने 7, 13, 17, 19, 23 और 29, ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैं कोई नंबर लिख दूं आपसे, जैसे कि लिख दिया हमने 23, 24, 25, मान लो कोई भी नंबर लिख दिया। अब पूछ लिया हमने कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, विभाजित है कि नहीं, मतलब विभाजित है कि नहीं, यही आपको बताना है। 7 से विभाजित है कि नहीं, तो आप ये कैसे बताएंगे। एक तो तरीका है कि आप भाग दें, एक तो तरीका ये है कि आप भाग देकर बताएं कि ये संख्या विभाजित है कि नहीं। लेकिन दूसरा नियम क्या है भैया, देखेंगे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम जब पढ़ रहे हैं विभाजिता तो भाग देना नहीं है इसमें। पहली बात तो ये, विभाजिता का मतलब क्या है भैया, जैसे कि आपको बताना है। देखिएगा, विभाजिता की डिफिनीशन ये होती है कि भैया बिना भाग दिए किसी संख्या के बारे में बता देना कि यह संख्या किसी और संख्या से विभाजित है कि नहीं। बिना भाग दिए आपको बताना है। अगर आप भाग देकर बता दिए तो क्या यह विभाजिता का नियम होगा, ये विभाजिता का नियम नहीं होगा। आपको बिना भाग दिए बताना है भैया। देखेंगे किस किस का आज हम जानने वाले हैं, तो जानने वाले हैं 7, 13, 17, 19, 23 और 29 का। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इनका भैया बहुत कम लोग बताते हैं। मान लो अगर बाय द वे कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, अब पूछ ले क्या यह संख्या 29 से डिविजिबल है, तब क्या कहेंगे भैया। आपको ये नियम पता है तो आप तुरंत बताएंगे कि हाँ इस संख्या जो है उससे विभाजित है, मतलब कि विभाज्य है। लेकिन जब आपको पता नहीं होगा तो करेंगे कैसे, तो भैया नियम तो जानना पड़ेगा भैया। तो चलो देखते हैं नियम क्या कहता है। देखेंगे 7, 13, 17, 19, 23 और 29 के नियम बहुत कम ही लोग बताते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे भैया करना क्या है। देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा है 7 की विभाजिता, लिखा है ना 7 की विभाजिता। तो देखेंगे लिखा क्या है, इसका डिफिनीशन आप देख लीजिए। लिखा क्या है, जो संख्या दिया होगा, जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में, उसके इकाई अंक में, ये सिर्फ 7 के लिए है, ये 7 के लिए है। 13 के लिए भी हम बताएंगे, 17, 19, 23 और 29 के लिए अलग अलग संख्याओं का नियम होगा। तो 7 की विभाज्यता देख लेते हैं। जो संख्या दिया होगा, ये डिफिनीशन हमने बताया है, बहुत आसान है। अगर आप ये समझ गए ना तो समझ लीजिएगा कि आप सभी जितने भी आएंगे ना, कोई भी संख्या दिया होगा उसकी डिविजिबिलिटी आप मिनटों में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं लिखा क्या है। जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में 5 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो इकाई अंक में। इकाई अंक क्या होता है भैया, इकाई अंक का मतलब क्या है, दाहिने साइड से जो पहला नंबर होगा उसी को ना कहते हैं इकाई अंक। जो दाहिने साइड से पहला होगा उसी को कहेंगे इकाई अंक। तो इसके इकाई अंक में 5 से गुना कर दो, और जो आए, मान लो इसमें 5 से गुना करते हैं, मान लो 45 आता है। जो आए करना क्या भैया, जो आए उसके बचे हुए भाग में जोड़ते जाओ। और कब तक जोड़ना है, तब तक जोड़ना है कि जब तक आपको विभाज्यता पता ना चल जाए, विभाज्यता पता ना चल जाए। तो भैया देखते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं भैया, एक क्वेश्चन आया हुआ, तो क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ताकि आप बहुत आसानी समझ जाए और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो देखिएगा भैया एग्जाम्पल क्या है भैया, 83 ये आ चुका है, ये आ चुका है। देखो पूछा क्या भैया, 3983 क्या ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। 3983
क्या संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं? तो डिफिनीशन देख लो ना, परिभाषा देख लो, तुरंत करोगे। करना क्या है, देखो जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में 5 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो। चलो इसका इकाई अंक 3 है, इसमें अगर हम 5 से गुना कर दे तो आएगा 15, आ गया 15। अब करना क्या है, जो आए यही आएगा 15, जो आए उसके बचे हुए भाग में जोड़ दो, उसके बचे हुए भाग में जोड़ दो। तो देखो कितना हो जाएगा भैया, 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 9 1 10 11, 3 1 4, आ गया 413। 413 का 7 से विभाज्य है, नहीं पता, अभी भी नहीं पता। तो करना क्या भैया, यह प्रोसेस तब तक करते जाओ जब तक कि आपको विभाज्यता पता ना चले जाए। तो फिर करना क्या है, 413 है 413 है, तब क्या करना भैया, 413 का इकाई अंक 3 है, इसमें 5 से गुना कर दो, कितना आएगा, 3 5 15। अब 15 क्या करना है, जो 15 आया उसके बचे हुए भाग में जोड़ दो, बचे हुए भाग में जोड़ दिया, कितना आया भैया। अब देखो 56 क्या 7 से कट जाएगा, 56 क्या 7 से कट जाएगा भैया, 7 से 7 49, 7 8 56, हाँ भैया 56 जो है 56 7 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3983 जो है 7 से विभाज्य है, 3983 7 से विभाज्य है। डिविजिबिलिटी बहुत आसान तरीके से हमने मिनटों में पता किया। अब और थोड़ा फास्ट करना है तो देखते जाओ। करना क्या है, उसके अगर 7 से पूछा क्या है, 6237, एग्जाम्पल नंबर 2, 6237, क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं, पता है आपको? अगर नहीं पता तो चलो चेक करते हैं। करना क्या है, इसके जो इकाई अंक है उसमें 5 से गुना कर दो, आया कितना 35। अब बचे हुए भाग में जोड़ दो, देखो कितना हो गया 658। अभी भी नहीं पता चल रहा है 658 क्या 7 से विभाज्य है, नहीं पता चल रहा है ना आपको। तो करना क्या है, फिर इसके इकाई अंक में 5 से गुना कर दो, आया कितना 40 आया। 40 क्या करना है भैया, इसके बचे हुए भाग में जोड़ दो, जोड़ दिया, कितना आ गया भैया 105। अभी भी नहीं पता, फिर क्या करो भैया, इसमें 5 से गुना कर दो, इसके इकाई अंक में कितना हो गया 25। अब देखो 10 में 25 जोड़ोगे आएगा कितना 35। 35 क्या 7 से विभाज्य है, हाँ भैया 7 5 35 होता है, 35 7 से विभाज्य है। इसका मतलब यह है कि 6237 या 6237 भैया 7 से विभाज्य होगा। बहुत आसान तरीका भैया, सेम टू सेम यही 13 के लिए होगा 17 19 23 और 29। बस ये संख्या जिसका गुना करना है ये संख्या चेंज होगा, और सब प्रोसेस जैसा हमने 7 में किया सेम टू सेम वैसा हमको 13 के लिए भी करना होगा, 17 19 23 और 29 के लिए भी वैसा करना होगा। समझ गए? तो भैया देखते हैं, ये तो 7 का हो गया, अब 13 का देख लेते हैं। 7 का हो गया, ये जो है ना 7 का हो गया, ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, देख लीजिए इसको कैसे सेकंडों में सॉल्व किया। अब देखो करना क्या है, अब 7 का हो गया, 7 का हो गया, 7 का हो गया, अब बारी आई 13 की। 13 की विभाज्यता पता करना है भैया, 13 की विभाज्यता पता करना है। 13 की विभाज्यता पता करना है तो 13 के लिए भैया किससे गुना करना होगा, 13 के लिए 4 से गुना करना होगा। इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं भैया। अब देखो हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो करना क्या है, 13 की विभाज्यता पता करना है तो डिफिनीशन पढ़ो। सिर्फ हमने जो संख्या है उसी को चेंज किया और कोई रूल चेंज नहीं किया, बस ये जो संख्या है ना उसको चेंज कर दिया बस। अब देखो फिर पढ़ो वही नियम, जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में अब की बार 4 से गुणा करना होगा। चलो 4 से गुणा करते हैं,
कितना आया 20, 20 आ गया। देखो गुना कर दिया 4 से तो आया 20। अब देखो जो आए उसके बचे हुए भाग में जोड़ते जाओ। कब तक करना है भैया? तब तक कि जब तक कि आपको 13 की विभाज्यता पता ना चल जाए। तो देखो भैया आप जब इसमें 20 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा भैया? इतना हो गया ना 1560। 1560 13 से विभाज्य है कि नहीं अभी भी नहीं पता। तब क्या करना है? देखो इसमें भैया आया है इकाई अंक 0। अगर इसमें भैया 5 से गुना करोगे तो आएगा 0। तो भैया देखो अगर लास्ट में 0 आ जाए ना, आपको पता नहीं कि वो संख्या विभाज्य है कि नहीं, और अंत में 0 आ जाए तो भैया 0 को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अब देखो इकाई 156 विभाज्य है, नहीं पता, वो तो हमको भी पता है विभाज्य है कि नहीं पता ना। तो देखो करना क्या है, इसके इकाई अंक में किससे 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। 24 आया। अब क्या करना है भैया? बचे हुए भाग में 24 को जोड़ दो, कितना हो गया? 9। 13 तिया भैया कितना होता है? 13 तिया होता है 39। मतलब कि 15,405। 15,405 जो है ना वो किससे? 13 से विभाजित है। समझ गए? अगर देखो अगर मान लो इसकी जगह 38 आता, बाय द वे इसकी 39 की जगह 38 आता, तब क्या कहते हैं? इस संख्या 13 से विभाजित नहीं हुआ। मान लो यहाँ पर 1 आ गया, 0 की जगह 1 लिख दिया, और कितना आया भैया? 38 आया। 38 13 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब ये जो संख्या होगा ये 13 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन आ गया ना, आ गया 13, मतलब कि ये संख्या जो है 13 से विभाज्य है। अब बात कर ले 13 के बाद 17। अब बात कर ले 17 की, तो करना क्या होगा भैया? 17। अब देखो 17 की बात कर ले तो करना क्या है? 17 की बात कर ले तो करना क्या है? तो देखो भैया अब बात आ गई 17 की। बात किसकी आ गई? 17 की। इसका क्वेश्चन लिख दे भैया, 17 का क्वेश्चन लिख दे। देखो करना क्या भैया? 95 65 95 65 95 65 इसका लिख दिया। अब देखो गुना किससे करना है? गुना हमको 12 से करना है। अगर 7 की विभाज्यता बताना है, देखो 95 65 लिखा है, अब पूछ ले क्या ये 17 से विभाजित है? विभाजित है। विभाजिता का मतलब ही है कि बिना भाग दिए आपको बताना है कि संख्या 17 से विभाजित है। नहीं पता तब करना क्या है? देखो अब जब नहीं पता तो करना क्या है? हमने लिखा क्या है भैया? डिफिनीशन ध्यान से पढ़ो। करना क्या है? जो संख्या दिया होगा, जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में, इकाई अंक है हमारा 5, उसके इकाई अंक में अब की बार 12 से गुना करना होगा। किससे? 12 से गुना करना होगा। तो देखो भैया 12 से अगर गुना करें तो कितना आ जाएगा? आ गया 60। देखो अब करना क्या है? जो आए बचे हुए भाग में जोड़ते जाओ, तब तक कब तक? जब तक उसकी विभाज्यता पता ना चल जाए। तो देखो भैया करना क्या? इसमें 60 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया? देखो 6 5 11 9 1 10, इतना आ गया। अभी भी नहीं पता? अभी भी क्या 10 और 16 17 से विभाज्य है? नहीं पता। तब क्या करना है? देखो फिर से भैया इसके इकाई अंक में 12 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 72। अब देखो 72 जो आया इसमें जोड़ दो, 72 आया इसमें जोड़ दो भैया, क्या हो गया? इतना आ गया। इतना आ गया, कितना आ गया? 173 आ गया। तो भैया देखो 173 का 17 से विभाज्य है। 17 दोहिये में 170 होता है, बचा क्या? 3। 173 17 से विभाज्य नहीं है, मतलब क्या भैया? ये 17 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर 0 आ जाता, अगर बात करें यहाँ पर 0 आ जाता, तब क्या करना होगा भैया? तब कुछ नहीं करना होगा। 17 दोहिये 70, मतलब कि ये 17 से विभाज्य हो जाता, या 17 से विभाज्य हो जाता तो ये संख्या देखो आया कितना? 173। मतलब कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या है वो क्या है? 17 से विभाज्य नहीं होगा।
17 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखो करना क्या है, 60 का तरीका देखो। जब इसका अगर देखो 17 का अगर मल्टीपल आ जाए, अगर नीचे 17 का मल्टीपल आ जाए तो समझ जाओ कि वो संख्या 17 से विभाज्य होगा। लेकिन अगर मल्टीपल नहीं आया तो समझ जाओगे कि वो संख्या 17 से विभाज्य नहीं होगा। समझ गए ना। अब देखो ये 17 का रहा। अब बात कर लें 19 की। अब बात कर लें भैया किसकी, 19 की। तो 19 का भैया देख लेते हैं। 19 के लिए भी एक अलग संख्या, 19 के लिए भी एक अलग संख्या। देखो 19 के लिए अलग संख्या। इससे पहले इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखो भैया ये आ चुका है क्वेश्चन, तभी हम बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते। देखो करना क्या भैया, 14, 32 और 6, 14, 32 और 6, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल है। इसी को हमको करना है, क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, समझ गए। अब करना क्या है, करना क्या है, बात खत्म। करना क्या है, देखो भैया करना क्या है, जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में 2 से गुना करो। अब की बार किससे, 2 से गुना करना होगा उसके इकाई अंक में। तो कितना हो जाएगा भैया, 6 दूना हो जाएगा 12, आ गया हमारा 12। जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में 2 से गुना कर दो। अब देखो भैया बचे हुए भाग में जो आए उसी को जोड़ दो। तो देखो बचा कितना है, 14, 32, इसको छोड़ दिए थे तो इसी में 12 को जोड़ना होगा। कितना हो जाएगा भैया, 2, 2, 4, 3, 1, 4, 4 बचेगा क्या, एक। क्या आपको पता है कि 1444 क्या 9 से विभाज्य है? नहीं पता भी। तो फिर क्या करो भैया, जो आए ना उसके इकाई अंक में 2 से गुना कर दो। कितना हो जाएगा, 8। तो भैया जो आए बचे हुए भाग में जोड़ दो। कितना हो जाएगा भैया, 8, 4, 12 का 2 हासिल लगा, 1, 4, 1, 5। अब बचेगा क्या, ये। अब देखो अभी भी नहीं पता, देखो भाग दोगे ना, गुना करते जाओगे तो 152 आएगा ही आएगा। लेकिन अभी भी नहीं पता तो करना क्या भैया, इसके इकाई अंक में 2 से गुना करो। जो आए ना उसमें जो आए उसके बचे हुए भाग में जोड़ दो। 15, 4, 19। देखो 19 से डिविजिबल है। आया कितना, 19 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, 14,326 जो है ना 19 से डिविजिबल है, 19 से विभाज्य है। बस इतने करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये संख्या जो है आप याद कर लो, बहुत आसान होगा। ऐसे से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ना, पूछ लेता है कि इसका मल्टीपल बताओ। मल्टीपल तो देखो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 होता है, दूना 8 होता है। ये इसका मल्टीपल मतलब पहाड़ा पढ़ते जाओ, जो का जितना आए ना, जितनी संख्या 2 से कट जाए आगे बढ़ते जाओ, जितनी संख्या 2 से कट जाएगी ना वही इसका मल्टीपल। 3 से जितनी संख्या 3 का टेबल पढ़ते जाओ भैया, जितनी संख्या 3 से कटती जाएगी उसका मल्टीपल होगा। तो देखो भैया अगर ये जो जिससे इसकी विभाज्यता हमको बताना है 19 का। अगर देखो इसका कितना आया था, 19 का मल्टीपल है कि नहीं है भैया, 19 इक्कम 19 इसका मल्टीपल है। अगर 19 आ जाए इसका मल्टीपल आगे आ जाए तो समझ जाओगा कि भैया ये संख्या जो होगा उसका मल्टीपल होगा। मतलब कि देखो 14,326 इसका मतलब जो है कि ये 19 से विभाज्य है। क्योंकि अंत में जब हमने देखा तो आया 19 से कट जा रहा है। इसका मतलब समझ गए ना कि 14,326 इससे विभाज्य है। देखो 19 का तो हो गया। अब बात करें 23 का, देख लें। देखो अब 23 का देख लें, 19 का तो हो गया। बस सबके लिए एक का तरीका, सबका नंबर, ये जो नंबर जिससे गुना करना है ना बस वही चेंज हो रहा है, जिससे गुना करना है बस वही चेंज हो रहा है। नहीं तो भैया और सबके लिए सेम होगा। अब की बार किसकी बात करें, 23 की। अब गुना किससे करना है, अब की बार 7 से गुना करना है। अभाज्य संख्या 23 है, अभाज्य संख्या 23 है। गुना किससे करना है, 7 से गुना करना है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्पल उसका लेते हैं। तो देखो भैया 33,971
भी आया हुआ है। अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कितना आसान आता है। तो देखो भैया करना क्या है, जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में अब की बार 7 से गुना कर दो, 7 से गुना कर दो। देखो इसका इकाई अंक 1 है, इसमें 7 से गुना करेंगे तो आएगा कितना भैया 7, 7 इक्कीस 7 दे। देखो तो करना क्या भैया, बचे हुए भाग में उसको जोड़ दो, जो आए बचे हुए भाग में जोड़ दो। तो देखो 7 7 14, 9 10 के 0 हासिल लगाए, 3 1 4 बचेगा 3, 3404 आया ना। अब देखो अभी भी नहीं पता कि यह संख्या 23 से विभाज्य है, तो करना क्या है, सेम टू सेम वही नियम भैया, उसके इकाई अंक में 7 से गुना कर दो। 7 का टेबल पर 7 के साथ चौका 28, 28 आ गया। देखो अब 28 जो आया उसके बचे हुए भाग में जोड़ दो, बचा हुआ भाग 340 उसमें 28 जोड़ दिया, देखो कितना आया 368 आया। अभी भी नहीं पता 368 23 से विभाज्य नहीं पता, तो क्या करना भैया, सेम टू सेम वही प्रोसेस, उसके इकाई अंक में 7 से गुना कर दो। अब देखो कितना 7 6 7 7 8 56। अब देखो 36 में 56 जोड़ दो, 6 दूना 12 2 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9। अब देखो भैया 92 का 23 से विभाज्य, हाँ 92 23 से विभाज्य है। 4 बार पढ़ोगे ना तो आएगा, 23 का 4 बार टेबल पढ़ोगे, देखो कितना होगा भैया 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूना 8 1 9 आया कितना 92। देखो 23 का मल्टीपल आया 92, 4 बार जाएगा, तो मतलब अगर 23 का मल्टीपल आ गया तो समझ जाओ कि ये जो संख्या है 33,971 जो है ना वो 23 से विभाज्य है, 23 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। मतलब इसका रिमाइंडर आएगा 0, जिसका शेषफल 0 आ जाए, जिस भी संख्या का शेषफल 0 आ जाए समझ लो कि वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। तो देखो आया कितना 92, 92 23 का मल्टीपल है, 23 का टेबल 4 बार पढ़ोगे आएगा 92। तो 92 23 का मल्टीपल है, मतलब क्या है, ये संख्या आ गया 33,971। ये जो संख्या है ना भैया इससे तो विभाज्य है, 23 से तो विभाज्य है। सबका एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं भैया, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, अब पेपर सबको देना है। तो देखो भैया ये तो हो गया 23 के लिए। अब बात करें 29, अब बात करें 29 का क्या होगा, 29 का भी सेम टू सेम वही रूल होगा, बस संख्या ये जो संख्या जिससे गुना कर रहे हैं बस वही चेंज हो रहा है, बाकी सब प्रोसेस आप देख ही रहे हैं, सब सेम टू सेम है। अब देखो करना क्या है, अब की बार आ गया, अब की बार 29 की सरकार, देखो 29 आ गया ना, अब की बार 29। अब देखो 29 से क्या करना भाई, 29 का है तो देखो 29 में 3 से गुना करना है, 29 में 3 से गुना करना है। अब इसका क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं भैया, क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन आ चुका है, लिख दे रहे हैं आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, लिखा है भैया 24,795। एक और ले लें, एक और ले लें भैया, एक से ज़्यादा आपको पेट नहीं भरता तो एक और ले लें ताकि आपका पेट बढ़िया से एकदम भर जाए, क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाए। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, आ चुके हैं, समझ गए। अब देखो करना क्या है, जो संख्या दिया होगा देखो करना क्या है, अगर 29 की विभाज्यता बतानी है तो जो संख्या दिया होगा उसके इकाई अंक में, उसके इकाई अंक में 3 से गुना कर दो। अब की बार 3 से गुना करना है, 3 से गुना कर दो कितना आएगा, 3 5 15 आ गया। अब देखो करना क्या है, जो आए उसके बचे हुए भाग में जोड़ दो, जोड़ दिया यही आएगा। अब जोड़ दिया, अब देखो आपको पता है कि 2494 क्या 29 से विभाज्य है, अभी आपको नहीं पता तो सेम टू सेम वही प्रोसेस आगे करो। 2494 में जो इकाई अंक है 4 है, उसमें भैया 3 से गुना कर दो, जो आएगा कितना आएगा, 4 3 आएगा 12, आया कितना 12। अब देखो करना क्या है, जो आएगा उसके बचे हुए भाग में जोड़ दो, जो आएगा उसके बचे हुए भाग में जोड़ दो। तो जोड़ दिया 12, देखो 9 2 11 के एक हाथ से लगा 1, 4 1 5 1 6 और 2 का 2 ही रह गया। अब देखो करना क्या है, अभी भी नहीं पता कि 261 का 29 से विभाज्य है, अभी भी नहीं पता आपको, तो करना क्या भैया, इसमें 3 से गुना कर दो। 3 से इसके इकाई अंक में 3 से गुना करोगे तो आएगा 3,
इकाई अंक 1 है तो 1 में 3 से गुना करोगे तो आएगा कितना 3। तो देखो 26 में अगर 3 जोड़ दो तो कितना आएगा 29। 29 से तो विभाज्य है, 29 से तो विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि अगर संख्या जिस संख्या 7 13 17 19 23 और 29 में जिस संख्या का गुना किए हैं, देखिएगा जिस संख्या का गुना किए हैं, अगर लास्ट में कोई संख्या उसका मल्टीपल आ रहा है तो समझ जाइएगा कि वो संख्या उस संख्या से विभाज्य है। तो 29 का मल्टीपल आ गया इस संख्या में तो कह दीजिएगा कि भैया 24,795 24,795 जो है ना वो का है 29 से विभाज्य है, 29 से विभाज्य है। इतना तो बात आपको क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा। भैया एक लास्ट एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल लिखा है ना, इसको देख लेते हैं भैया। एग्जाम्पल आप कर ले गए ना, देखो करना क्या, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो सबसे पहले करना कि आप किताब को उठाइए, उसका एग्जाम्पल पहले सॉल्व कीजिए। अगर एग्जाम्पल कर ले गए ना तो 100% बात है कि आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो समझ गए, एग्जाम्पल को पहले सॉल्व कीजिए क्योंकि एग्जाम्पल हल किया तो रहता ही है, तो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ना। तो देखो भैया यहाँ पर किसका बताना है भैया 25,433, इसका बताना है क्या ये संख्या 29 से विभाज्य है, विभाज्य है बताओ, विभाज्य है बताओ। तो क्या भैया आपको पता है ये विभाज्य है कि नहीं, 25 बिना भाग दिए बताना है। तो क्या करना है तो देखो ध्यान से, अगर 29 से पूछे तो करना क्या भैया, क्वेश्चन के जो इकाई अंक है ना उसमें किससे 3 से गुना कर दो तो आएगा कितना 9, आ गया 3 त्रिका 9। तो देखो बचे हुआ भाग कितना है भैया 54 43, ये बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग है, आया कितना 9। तो बचे हुए भाग में जोड़ दो जो आए, तो 9 आया। तो देखो 9 3 12 का 2 हंस लगा 1 4 1 5 5 और बचा 2। देखो 25 52 आपको पता है, 25 52 आपको पता है कि ये 29 से विभाज्य है, नहीं पता तो सेम टू सेम वही रूल अपनाओ ना, इसके इकाई अंक में 3 से गुना कर दो, आया कितना 3 दूना 6 और बचे हुए भाग में जोड़ दो, बचे हुए भाग में जोड़ दो, 6 5 11 11 का 1 हासिल लगा 1, अब देखो 5 में 1 जोड़ा 6 बचा क्या 261, पता है 261 अभी इसमें आया था, अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल किया 10 सेकंड पहले उसमें आया था। तो देखो 261 क्या 29 से विभाज्य है, नहीं पता तो सेम टू सेम वही रूल भैया, उसके इकाई अंक में 3 से गुना कर दो, आया कितना 3, देखो 26 बचा है, 26 में अगर 3 जोड़ोगे तो आएगा 29, आ गया 29, आ गया हमारा 29। तो भैया इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि जिस संख्या का मल्टीपल अगर अंत में आ जाए तो समझ जाइएगा कि भैया 29 से वो संख्या विभाज्य होगी, मतलब कि 25,433 जो है ना वो 29 से विभाज्य है, 29 से विभाज्य है। अगर मल्टीपल ना आए तो उसका एक एग्जाम्पल देखो, अगर मल्टीपल ना आए तो उसका एग्जाम्पल देख लो ना। तो देखो कोई अंजादिया कोई भी संख्या ले लो ना, कोई भी संख्या देखो, जैसे कि ले लिया कितना, देखो यहाँ पर 25 है ना, यहाँ देखो 444 कर दिया, 3 3 की जगह 4 4 कर दिया, सेम टू सेम बात क्लियर हो गई। अब देखो करना क्या है, इसके इकाई 29 से क्या है संख्या विभाज्य है, आपको नहीं पता तो उसके इकाई अंक में किससे 3 से गुना कर दो, उसके इकाई अंक में भैया 3 से गुना कर दो। देखो 3 से गुना किया तो आया 4 3 12, आया 12, बचे हुए भाग में 12 जोड़ दो, बचे हुए भाग में 12 जोड़ दो, 4 2 6 4 1 5 5, देखो आया कितना 2 5 5 6 आया। अब देखो करना क्या है, अभी भी नहीं पता यह संख्या 29 से विभाज्य है, जो आएगा आपको अगर पता चल गया कि यह संख्या 29 से डिविजिबल है तो बात क्लियर हो गई। अगर नहीं पता है फिर क्या करना भैया, जो आएगा उसके इकाई अंक में 3 से गुना कर दो, आए कितना 6 का 18, 18 बचे हुए भाग में जोड़ दो, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 5 1 6 1 7 और देखो 273 आया कितना 273, 273 का 29 से विभाज्य है, अभी भी नहीं पता फिर देखो करना क्या भैया, फिर 3 से गुना कर दो, आया कितना 9। तो देखो 3 से गुना किया आया 9, इस तो बचे हुए भाग में 9 जोड़ दो, बचे हुए भाग में 9 जोड़ दो, आएगा कितना 36, आया कितना
36। 36 आ गया। 36 क्या 29 से विभाज्य है भैया? 29 का पहाड़ा पढ़ोगे, जब 29 के बार में जाएगा, 29 2 बार में ले जाओगे तो भैया बड़ा लंबा हो जाएगा, 36 से ज़्यादा चला जाएगा। मतलब कि 36 29 से कटेगा नहीं। देखो 29 का डिविजिबल ये तो नहीं, 29 का मल्टीपल 36 तो है नहीं। इससे आपका क्लियर हो गया कि भैया 25,444 जो है 29 से डिविजिबल नहीं है। बस इतना ही हमको करना था भैया। इस संख्या, ये जो संख्या है इसका बहुत ही कम लोग बताते हैं, तो आपको हमने बता दिया कि शायद आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है भैया। टेट में आ गया, एसएससी में आ गया, सीजीएल में आ गया, हर एक चीज़ में आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 7, 13, 17, 19, 23 और 29 के लिए भैया अलग अलग संख्याओं से गुना करना होगा। जो आएगा उसके रिमेनिंग पार्ट बचे हुए भाग में जोड़ते जाओ, और कब तक करते जाओ ऐसा प्रोसेस? जब तक कि उसका मल्टीपल ना मिल जाए, जब तक कि उसका मल्टीपल ना मिल जाए। जब मल्टीपल मिल गया तो आपको बात क्लियर हो गई कि वह संख्या विभाज्य है। अगर मल्टीपल नहीं मिला तो आप कह दीजिएगा कि वो संख्या विभाज्य नहीं है भैया। ये सिर्फ 13, 7, 13, 17, 19, 23 और 29 के लिए था। बस इतना ही आज के लिए था भैया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एक बात और बता दें आपको, अगर चैनल पर नया आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कर दिया, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन चुनिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।